इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। गोदी मीडिया में आपने एक खबर नहीं देखी होगी और आपको सुन के बड़ी हैरानी भी होगी, पर किसी के अंदर या तो हिम्मत नहीं है दिखाने की या शायद एजेंडा पूरा नहीं होता है। अमित शाह जी का मामला है। अमित शाह जी के पुतले जलाए गए हैं। कहां पर? मेघालय में। मेघालय में अमित शाह जी के पुतले जलाए गए हैं। जम के विरोध प्रदर्शन हुआ है। मामला कुछ ऐसा है कि असम और मेघालय में एक सीमा का हिस्सा है जिसपे विवाद चलता है। वहां पर असम के ऊपर आरोप है कि उनकी तरफ से जो फायरिंग करी गई थी उसमें 5 जो मेघालय के नागरिक थे उनकी हत्या हो गई और उसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया। 4-5 दिन पहले का ये मामला था, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि अमित शाह जी के पुतले जलाए गए हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पुतले जलाए गए हैं। वायर ने इस खबर को रिपोर्ट किया और लिखा है, असम मेघालय सीमा पर हिंसा, शिलोंग में गृह मंत्री शाह यानी अमित शाह और मुख्यमंत्री के पुतले फूके। अपने आप में कितना बड़ा मामला है। अगर किसी और के साथ हुआ होता तो गोदी मीडिया की टॉप मोस्ट हेडलाइंस में ये एक मामला होता। ये इससे पहले भी हो चुका है और कई बार हुआ है। जबकि एक बार तो गोदी मीडिया ने ये उपलब्धि बताई थी गृह मंत्री महोदय की, अमित शाह जी की, कि उन्होंने पूरा विवाद ही सुलझा दिया है। ऐसी कुछ खबरें भी आई थी, लेकिन उसके बाद ही फिर से हंगामा हो गया था और फिर इस तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मामला कुछ ऐसा था कि ये जंगल से जुड़ा मामला था और इसको वायर ने लिखा है, बात बीते 22 नवंबर को असम मेघालय सीमा पर मुकरो गांव में भड़की हिंसा में एक वन कर्मी सहित 6 लोगों की मौत की घटना के बाद से रविवार को लगातार छठे दिन यात्रा पाबंदी होने के साथ ही दोनों राज्यों की सीमा पर विवादित इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात थे और निषेधाज्ञा आदेश अब भी लागू है। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कुछ दिन पहले से, किस तरह से ये मामला सामने आया और कैसे अमित शाह जी के पुतलों को जलाना शुरू वहां पर लोगों ने कर दिया। ऐसा किया कि मुख्यमंत्री महोदय भी वहां पहुंचे हैं दिल्ली बताने के लिए और मामला क्या है। एबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया था, असम पुलिस की फायरिंग में मेघालय के 5 लोगों की मौत, 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड। हालात इतने बद से बदतर हो जाएं और ये एक अहम रोल इन पूरे साउथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें गृह मंत्री महोदय का होता है। देश के गृह मंत्री का एक खासा हस्तक्षेप रहता है और जब इस सीमा का विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी अमित शाह जी की ही है, गृह मंत्री महोदय की ही है। मामला इस स्तर पर आ गया है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो घटना है इस सब की हम जांच कर रहे हैं और जो आयोग अधिनियम है, जांच आयोग अधिनियम 1952 है, उसके तहत हम एक न्यायिक आयोग जो है वो गठित करने वाले हैं और मंत्रिमंडल ने उनके ये फैसला किया है कि इससे जांच कराएंगे न्यायिक आयोग से। और उसमें लोगों ने यही पूछा कि असम सरकार इसके ऊपर मुआवजा देगी, तो उन्होंने लगता है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब असम सरकार जो है वो मुआवजा दे। हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय हैं और भाजपा की सरकार है वहाँ पर, और अब ये हालात हो चुके हैं कि वहाँ पे आपस का जो विवाद है वही सुलझाने में बीजेपी नाकाम हो रही है और असम की सरकार कह रही है कि हम आपस में बात कर रहे हैं और अनुग्रह राशि देने जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों के सम्मान में 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यक्रम निलंबित करने का फैसला लिया है। संगमा ने कहा, मेघालय सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाएगा। मतलब हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि जो मेघालय का के जो हिंसा हुई वहाँ पर, कि असम पे जो आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से फायरिंग के अंदर मेघालय में लोगों की जान चले गई, तो इस पूरे के पूरे मामले में जिस पर अमित शाह जी का पुतला जलाया गया है, पुतले जलाए गए हैं जगह जगह के ऊपर, इसमें उसका कहना, उन्होंने पूरे जो मेघालय सरकार है उसने अपने सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। ये पहली बार नहीं है, ये विवाद बड़ा पुराना है और गोदी मीडिया का कहना था कि ये विवाद अमित शाह जी सुलझा सकते हैं और वही सुलझाएंगे। और फिर एक तरफ तो ऐलान भी कर दिया था गोदी मीडिया ने 2-3 साल पहले, उन्होंने सुलझा लिया है मामला। और आज जब अमित शाह जी के पुतले जलते हैं मेघालय में तो गोदी मीडिया की कहीं हिम्मत नहीं है कि रिपोर्ट कर दे। इससे पहले जब सीए एनआरसी आया तब भी अमित शाह जी की छवि को खासा असर पड़ा था मेघालय के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडिया टीवी ने कोट करके लिखा भी था ये 13 दिसंबर 2019 को कि गृह मंत्री अमित शाह का मेघालय और अरुणाचल दौरा रद्द। ये दौरा रद्द जो हुआ इसके वजह एक ये बताई जा रही थी कि वहाँ पर सीए एनआरसी को लेकर बड़ा जम के विरोध चल रहा है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं आया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अब आज की तारीख के अंदर आप शायद
कनेक्ट कर सकते हैं उस सबसे कि निरंतर वहाँ माहौल इस तरह का है। ये लिखा था इंडिया टीवी ने। केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने इसकी कोई वजह बताई नहीं, लेकिन ये विवादों से घिरे रहे हैं। उसके बावजूद भी मीडिया जो गोदी बन गई है, पूरी तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो गोदी मीडिया बन गई है, उसमें हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर कोई सवाल भी पूछ ले। अगर कल मेघालय में अमित शाह जी के पुतले जलाए जाते हैं तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है हमारे मीडिया की डिबेट्स के अंदर ये पूछने की, हेडलाइंस में कम से कम ये सवाल खड़े करने की कि आखिर क्या वजह है कि गृह मंत्री महोदय का एक के बाद एक इस तरह का विरोध होता ही रहता है। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि किस तरह से दौरा रद्द किए थे उन्होंने। और एक और चीज़, जब तमिलनाडु गए थे अमित शाह जी अभी कुछ महीने पहले, तकरीबन 10 महीने पहले, तब वहाँ पर #GoBack अमित शाह ट्विटर पे ट्रेंड हो गया था। ये खबर भी है, भारत गो बैक अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का हो रहा ज़बरदस्त विरोध। तो ये पूरे के पूरे मामले थे जिसको लेकर आज की तारीख के अंदर अगर जोड़ा जाएगा तो आप सबको जोड़ सकते हैं। और गृह मंत्री महोदय अगर राजनीति ना करें, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने 2002 में बीजेपी ने सबक सिखाया था और उसके बाद से हालात सामान्य हुए हैं। तो किसको सबक सिखाया था? क्या दंगों पे लोग सवाल पूछ रहे हैं? क्या आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं? ये सारी की सारी चीज़ें, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो विरोध प्रदर्शन बहुत उग्र होते चले जाते हैं। एक और खबर मिली मुझे, पुरानी है, कि अमित शाह इन लखनऊ, निषाद रैली फ्लॉप। जब ये यूपी के चुनाव चल रहे थे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि विवादों से इनका नाता जो है बड़ा पुराना है। लेकिन अब जो हुआ है ये निंदनीय है कि गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं मेघालय में। और क्यों जलाए जा रहे हैं? क्योंकि मेघालय के 5 लोगों की जान चले गई है। आरोप असम के ऊपर है कि असम की सरकार की तरफ की जो मुलाजिम हैं उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई और यहाँ मेघालय में लोगों की जान चले गई। ऐसे हालात में असम की सरकार और मुआवजे का भी दबाव है और मेघालय के अंदर जनता का ऐसा विरोध है कि अमित शाह जी के पुतले जलाने पर जनता उतारू है। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया से ये सारी चीज़ें गायब हैं। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि क्या हालात दिखाए जाते हैं और कितने बद से बदतर ऐसी जगह पर हो जाते हैं जहां ये बताने की कोशिश होती है कि देखिए बीजेपी के नेताओं का कितना बढ़िया काम चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।